बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है सर। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? ठीक चल रही है। तो चलिए, आज जो है हिंदी के अंतर्गत संधि वाला जो टॉपिक चल रहा था उसमें मैंने स्वर संधि वाला टॉपिक कराया और स्वर संधि के 5 भेद जो बताए थे उसमें से दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, ये तीनों संधियां कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो चौथी संधि है वो है यण संधि। ठीक है, तो यण संधि वाला ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे आज। 5 हैं टोटल, ये स्वर संधि के जो भेद है 5 हैं। 5 में से 3 कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो 2 वीडियो में है, उन्हें जरूर देखना। उससे क्या है कि पूरी तरीके से संधि आपकी कंप्लीट हो जाएगी, दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी किताब को देखने की जरूरत। संधि मतलब पूरी तरीके से दिमाग में। ठीक है, कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यण संधि के बारे में जानते हैं। परिभाषा के आधार पे अगर हम देखें, किताबी परिभाषा के आधार पे, तो ये कह रहा है कि यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद, ठीक इसी तरीके जैसे मैं बोल रहा हूं उसी तरीके से आप लोग लिखते जाएं। छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री के बाद इनसे कोई भिन्न स्वर आए। ठीक, इनसे कोई भिन्न स्वर आए तो, ठीक, इनसे कोई भिन्न स्वर आए तो इनका कुछ नहीं होना इसमें। ठीक है, आए तो यानी ये दोनों ई के स्थान पर या ऊ के स्थान पर हुआ नीचे हलंत और री के स्थान पर रा, यानी आधे व्यंजन में एक तरीके से हो जाते हैं। ठीक, इसे बहुत अच्छे से समझ लो। कह रहा प्लस से पहले अगर इनमें से है और प्लस के बाद में इनसे भिन्न स्वर आना चाहिए। क्यों? सेम स्वर अगर मिल गए तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि वाला टॉपिक कराया था। ई के बाद ई कभी नहीं मिलना चाहिए। ई के बाद अगर ई मिला दिया तो क्या हो जाएगा? बड़ी ई, यानी दीर्घ संधि, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ क्या कह रहा है कि इधर मान लो प्लस से पहले ई है, चाहे छोटी चाहे बड़ी, कोई से भी अगर ई है, और ई के बाद में कह रहा है इनसे कोई भिन्न स्वर आ जाए, यानी ई नहीं होना चाहिए और कुछ भी आ जाए, ऊ आ जाए या फिर ऊ के बजाय जो है ओ आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन ई के साथ में ई नहीं होना चाहिए। तो क्या होना है? इनका कुछ नहीं होना, याद रखना। होना किसका है? ई के स्थान पर। ई के स्थान पे क्या हो जाएगा? ये हो जाना है। बहुत अच्छे से समझ लेना गुण संधि। और अगर यण संधि, अगर यण संधि समझ में आ गई तो ये मान के चलो जो इसके बाद वाली अयादी संधि है वो भी अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। ये डबल रूल वाली संधि है, इसमें 2 रूल लगते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से कह रहा है कि अगर प्लस से पहले ऊ हो और इधर भिन्न स्वर, यानी ऊ नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए, जैसे आ गया मान लो, ठीक है, तो इसका कुछ नहीं होना। ऊ के स्थान पे क्या होना है? कोई सा भी ऊ है, चाहे छोटा मान लो या बड़ा मान लो, कोई भी, दीर्घ या लघु, कोई सा भी है, तो ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा? वह हो जाना है। ये चीज जो अभी मैंने परिभाषा में बताया वो री है, मान लो ऋषि वाला री। री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, री से री नहीं मिलना चाहिए, कोई भिन्न स्वर आ जाए तो री के स्थान पर क्या हो जाना है? ये रा हो जाएगा। बस ये चीज है जो कि किताबी परिभाषा के आधार पर है। अब ठीक है, ये तो हो गए देखो किताबी परिभाषा। मैंने कहा कि मैं हर चीज संधि के अंतर्गत हो या समास हो, कभी भी ये नहीं कहा कि भाई ये किताब में ऐसा लिखा है तो इस तरीके से करो। मैं कह रहा हूं किताब वाली ये चीजें कहां तक याद करोगे, किससे क्या मिलाना है। ठीक, जैसे कि मैंने दीर्घ संधि की बताया कि जिसमें बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, तो समझो वो दीर्घ संधि है। जिसमें ऊपर एक मात्रा वो गुण संधि है। जिसमें ऊपर 2 मात्रा हो वो वृद्धि संधि है। अब बात करते हैं मेरे अकॉर्डिंग जो यण संधि की पहचान है वो मैं आपको बताने वाला हूं। यण संधि को कैसे पहचाने?
इतना टाइम नहीं है पेपर में कि ये सब करते रहे या फिर याद करें। बहुत सारी चीजें याद की हुई भूल जाती हैं पेपर में। उस दौरान हम क्या करेंगे, सिर्फ शब्दों को पढ़ेंगे और तुरंत लगा करके टिक जो है आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके की अगर तैयारी आपने कर ली तो समझो बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा। किस सब्जेक्ट के लिए, मैथ्स और रीजनिंग के लिए, क्योंकि 4 पोर्शन मोस्टली होते हैं, जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग। तो 4 में से जीएस और हिंदी को अगर आप बहुत स्पीडली कर रहे हैं तो मैथ, रीजनिंग के लिए अच्छा खासा टाइम बच जाता है। और यही है टाइम मैनेजमेंट। और एग्जाम पीरियड में, एग्जाम हॉल में बैठ करके आते हुए जब क्वेश्चन भूल जाते हैं, बाद में कोई बताता है या बाद में खुद ही हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है ये तो मुझे पता था लेकिन मैंने गलत कर दिया, वो कंडीशन ना हो। इस वजह से बहुत अच्छे से इसे समझना है। और एक बार अगर ये दिमाग में बैठ गया तो समझो जिंदगी में उठा के ही नहीं देखना किताब बिल्कुल भी है। दुनिया का कोई सा भी शब्द ले आओ, तुम्हारे सामने रख दे, तुरंत बता दोगे कि इसमें ये वाली संधि है। ठीक है, अब बात करते हैं यण संधि की पहचान क्या है। पहला पॉइंट, यण संधि बराबर, यानी यण संधि का मतलब है सिर्फ 3 वर्ण। कौन कौन से, यही वाले, या, व और रा। ठीक, यण संधि में 3 वर्ण खाली रट लो। पहचान क्या है, या से यण, और या से ही स्टार्टिंग है इसकी, या, रा, ला, वा हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन में। ठीक, वही वाली सीरीज है, एक तरीके से रखी है ये, है ना, अंत्यस्थ व्यंजन वाले, या, रा, ला, वा, उन्हीं में से 3 है। तो या से यण और या से ही स्टार्टिंग है, या, व, रा, 3 चीजें आनी है। ठीक है, पहली पहचान। दूसरी इसमें जो पहचान है वो ये है कि यण जो शब्द है वो किस भाषा का है। कैसा लग रहा है तुम्हें, बताइए। यण शब्द जो है कौन सी भाषा का है, हिंदी का है, उर्दू का है, फारसी का है, संस्कृत का है, किस चीज का है। तो यण जो ये जो शब्द है ये किस भाषा का है, ये है संस्कृत भाषा का। संस्कृत की कैसे पता चला कि संस्कृत का है, वो अणा की वजह से। ये जहां कहीं अणा, किसी भी शब्द में, मूल शब्द में अणा लिखा हुआ मिल जाए, शा षटकोण वाला ये मिल जाए लिखा हुआ, ठीक है, री ऋषि वाला ये मिल जाए, वहां पे वो शब्द संस्कृत का ही होगा। ये पहचान है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द किस भाषा का है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा रावण, इस तरीके से लिखा है। अब रावण शब्द ऐसे लगता है देसी, जैसे हमारे अगल बगल का ही रहने वाला कोई इंसान हो, क्यों हर साल उसे जलाते मारते हैं। ठीक है, तो अब किसी ने पूछ लिया रावण किस भाषा का, कुछ बिल्कुल आंख मीच के बता देना कि संस्कृत का है। कैसे, अणा की वजह से, इसकी वजह से, क्योंकि अणा है। ठीक है, किसी ने कहा कि ये शब्द लिखा हुआ है पृथ्वी, किस भाषा का शब्द है, संस्कृत का। कैसे पहचान किया, री लगा हुआ है। ठीक, किसी ने कहा कि भाई शेष या कुछ भी ऐसे लिखा है, बोले कौन सा भाषा का है, संस्कृत का। कैसे, शा की वजह से। तो ये चीज याद रखना आप, है ना। तो यण जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। और संस्कृत की एक खासियत आपको पता ही है कि आधे वर्ण, यानी व्यंजन वाले आधे वर्ण बहुत होते हैं। ठीक, यानी आधे, ये यही पहचान में बता रहा हूं। यण संधि संस्कृत, और संस्कृत का मेन जो मेरा बताने का भावार्थ है वो यही है कि आधे वर्ण होंगे, यानी कि आधा वर्ण होगा, आधा वर्ण के तुरंत बाद, आधा वर्ण के बाद, आधा वर्ण होना ही होना है यण संधि में, याद रखना। बिना आधे वर्ण, यही पहचान है कि जिस शब्द में आधा वर्ण मिल जाए, ठीक, और आधे वर्ण के तुरंत बाद, यानी आधा, जैसे मान लीजिए मैंने आधा ता लिखा है और उसके बाद में आधे वर्ण के बाद क्या हो, या तो या हो, या तो वा हो, या तो रा हो। अगर ये मिल जाए तो बिल्कुल आंख मीच के जो है तुरंत क्या करना है, हमें लगा देना है यण संधि, कुछ नहीं करना। जैसे आधा ता लिखा मैंने और इसके बाद में या लिख दिया। ठीक, चलो ऐसे ही कर लेते हैं इस तरीके। प्रत्येक शब्द मिल गया, प्रत्येक शब्द लिखा हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि कौन सी संधि है, तो हमें कुछ नहीं करना। आधा वर्ण मिला, ठीक, अब आधे वर्ण के बाद क्या मिला, या मिला, ये वाला आधा वर्ण, कुछ नहीं करना, यण संधि है। यण संधि यानी संस्कृत का, ये संस्कृत का ही है। देखो प्रत्येक आधा वर्ण,
यही इसकी पहचान है। ये दो चीजें आप पहचान लो, बिल्कुल किसी रूल की आवश्यकता नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि ये सब करो, लेकिन अभी तो यहाँ पूरा टाइम है, बहुत अच्छे से समझेंगे करेंगे। तो ये बस खाली इतना ही कर देना, समझो काम हो गया। चलिए, तो ये पहचान आपको पता चल गई यण संधि की। अब करते हैं किताबी रूल के आधार पे पूरी डिटेल से कि कैसे कैसे। मान लो इस तरीके से याद नहीं रहा, फंस गए, तो फिर कैसे करते हैं। तो इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए शब्द दिया है अति प्लस अधिक, ये दिया हुआ है अति प्लस अधिक। तो अब रूल के अकॉर्डिंग करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, छोटी ई है, देखिए, प्लस यहाँ पे आ है। परिभाषा क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि प्लस से पहले ई हो, बिल्कुल है, और प्लस के बाद में ई अगर है तो ई से भिन्न कोई स्वर होना चाहिए। तो बिल्कुल ई से तो ई नहीं मिल रहा ना, भिन्न है, यानी ई से भिन्न स्वर है, बिल्कुल है। तो होना क्या है, ई के स्थान पे, यानी इस ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, ई के स्थान, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, क्या हो जाएगा, आधा या हो जाएगा। ठीक, ये यहां तक ये चीज चलेगी। और उसके बाद ये देखिए आ सेम टू सेम स्वर है, ये स्वर का हम कुछ नहीं कर सकते, और व्यंजन में स्वर जुड़ करके कंप्लीट होते हैं। तो आधा या में आ जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, कंप्लीट या, यही तो हो जाएगा। यानी मान लीजिए आधा का है, नीचे हलंत लग जाता है तो आधा हो जाता है, यानी वो व्यंजन है, और व्यंजन में अगर स्वर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कंप्लीट का। इसी आधा का में अगर मान लो बड़ा आ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, दीर्घ का, यानी बड़ा का हो जाएगा। ठीक, आधा या में आ जुड़ गया तो या हो गया। अगर यहाँ पे मान लो ओ होता, ऐसे करके ओ होता, तो ये क्या हो जाता, आधा या में ओ जुड़ जाएगा तो ये वाला ओ की मात्रा लग जाएगी। यहाँ पे मान लो औ होता तो आधा या में औ जुड़ जाता तो ये हो जाता है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आधा या में क्या आ है, तो ये जुड़ने के बाद में कंप्लीट या हो गया। अब इसे अच्छे से याद रखना, अभी ये काम आएगा। चलिए अब लिखना स्टार्ट करेंगे इसे। तो हमें संधि किसकी करनी है, सिर्फ जहां अंडरलाइन किया हुआ है संधि उसी की होनी है, यानी इसकी और इसकी। अब यहाँ पे आ को सेम टू सेम उतार लिया। अब इसमें देखिए ये माइनस हुआ है, ठीक से देखो, टी में ई निकल चुका है, यानी इस टी में माइनस ई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आधा ता, और आधा ता ऐसे लिखा जाता है। ठीक, जैसे कि मान लो मैंने आधा ता में ई जोड़ दिया, अभी यही चीज चल रहा था, आधा ता में ई जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, ती हो जाएगा, छोटी की मात्रा लग गई। अब उसी ती में ई माइनस कर दिया तो आधा ता ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ती में ई निकल गया तो अब यहाँ क्या बचेगा, आधा ता ही तो बचेगा। स्वर निकल गया, स्वर निकलने का मतलब व्यंजन बचा, और व्यंजन अधूरे होते हैं, तो यहाँ पे आधा ता बचा। ठीक, अब ये और ये सब मिला करके इन्होंने क्या बनाया था, या, तो इसे अब यहाँ इसे सेम टू सेम लिख देंगे। और लास्ट में क्या बचा, ये धिक, ये बचा। इसे यहीं पे कुछ नहीं करना, सेम टू सेम, क्योंकि हम इनकी संधि नहीं कर रहे हैं, कुछ भी पीछे है उसे जोड़ देंगे ऐसे ही। तो ये अब देखिए क्या बन गया, अत्यधिक। ठीक, अगला देखिए नेक्स्ट, इसी टाइप का ही है, इति प्लस आदि। यहां पे देखते हैं यहाँ क्या है, छोटी ई, अब इस बार बड़ा आ आया है, तो ई के स्थान पे क्या होना है, छोटी ई के स्थान पे या होना है, यानी इसकी जगह क्या हो जाएगा, आधा या प्लस इधर क्या है, बड़ा आ, तो इसमें बड़ा आ जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा या, इस तरीके से। अब लिखना स्टार्ट करेंगे। ई से हमें कोई मतलब नहीं है, सेम टू सेम उतार लेंगे। इसमें जो है ये माइनस हो गया ई, तो क्या बचेगा, आधा ता, और ये मिलके इन्होंने क्या बनाया है, बड़ा या, तो बड़ा या लिख देंगे। और लास्ट में यहाँ पे क्या बचा, दी, तो ये क्या बन गया, इत्यादि। देखिए कितना इजी है, बस फर्क ये है, इस रूल को अच्छे से समझ लें आप। चलिए ये तो हो गया किताब में। मैं दूसरा तरीका अपने अनुसार बता रहा हूँ, जो मैंने ट्रिक बताई। वो ट्रिक ये है कि खाली पहचानो, आधा वर्ण के बाद में या आ रहा है, समझो यण संधि। आधा देखो वर्ण के बाद में या आ रहा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, इससे कोई मतलब नहीं, या तो है ना मूल जो है, तो वो यण संधि हो गया। अगला देखिए, और बहुत आराम से करवाऊंगा, डिटेल से करवाऊंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है।
अगर भाई आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को देखते रहें, ठीक है। मेरा काम है बहुत अच्छे से कराना, आप समझेंगे तभी कुछ बन पाएंगे। और अगर ये है कि भाई स्किप कर करके देखना है वीडियो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए कह रहा है नदी प्लस अर्पण, ये तो बड़े इजी वाले थे। अब असली क्वेश्चन आए जो एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ बड़ी ई है, बड़ी ई प्लस छोटा आ, ये रही बड़ी ई प्लस इनसे भिन्न, ई से भिन्न, बिल्कुल ई से भिन्न, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना है, ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे हो जाएगा आधा या, और इधर क्या है तो ये बन जाएगा कंप्लीट या, यही तो हो रहा है, ठीक है। ई के बड़ी ई हो चाहे छोटी, उसके स्थान पे या हो जाना है व्यंजन वाला, और यहाँ आप व्यंजन में स्वर मिल गया तो कंप्लीट स्वर बन गया। अब लिखना स्टार्ट करेंगे तो ना से हमें कोई मतलब नहीं है, सेम टू सेम उतार लिया। अब इसमें देखिए बड़ी ई माइनस हो चुका है तो आधा दा, जो आधा दा इस तरीके से लिखा जाएगा। जिसका आधा नहीं बनता हम नीचे हलंत लगा देते हैं, और जिसका आधा बनता है, जैसे ता वाला भी था आधा ता बनता है ना, इत्यादि में जैसे मैंने किया तो आधा ता बनता है तो उसमें जो है हम आधा ता लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें से आधा दा निकल गया। अब ये और ये मिल करके इन्होंने क्या बनाया है या, तो लिख देंगे या, लिख दिया हमने। अब लास्ट में क्या बचा, ये चीज, इसे सेम टू सेम उतार देंगे तो ये देखो मैंने जैसे जो जहां चीज लगी है उसी तरीके से ये क्या बन गया, नद्यर्पण। नदी प्लस अर्पण का हो गया नद्यर्पण। अब देखिए एक तो ये है तरीका लिखने का, वैसे दा में कभी भी दा के जैसे ही आगे कोई वर्ण आता है तो दा में ही ऐड हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा द्वार, ठीक, ये द्वार ही लिखा हुआ है, आधा दा हुआ, लेकिन लिखते कैसे हैं, दा और इसी में ये लगा दिया हुआ और ऐसे लिखते हैं, ठीक। तो ये शुद्ध माना गया है ये वाला जो है, तो इसी को हम इसी में करेंगे तो ये ना हो गया, और ये बना आपका आधा दा, ठीक। अब इसमें या लगाना है तो ये या हो गया, और ये ऐसे हो जाएगा नद्यर्पण। ये शुद्ध रूप है इसका, याद रखना, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया, कह दिया कि भाई विद्या लिखो, ये लिख दिया आपने, विद्या ही लिखा है, लेकिन आधा दा में या मिला करके लिखते हैं ना हमेशा इस तरीके से, ऐसे, तो वही लिखा हुआ। यहां तक देखिए आधा दा है, फिर या मिल गया, विद्या हो गया, दोनों सेम है, ऐसे लिखा जाना चाहिए। नदी प्लस अर्पण हो गया। अगला देखिए नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन, हर टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं। इससे पहले अभी तक थे ये बिल्कुल अकेला, अब इसमें क्या होगा वो चीज देखेंगे। यहाँ पे क्या है, छोटी ई प्लस ऊ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ई के स्थान पे क्या होना है, या होना है, और या में ऊ मिल जाएगा, छोटा बड़ा ऊ है तो ये हो जाएगा बड़ा यू, ऐसे हो जाएगा। छोटा ऊ होता तो इधर की मात्रा लग जाती छोटे ऊ की। अब स्टार्ट करेंगे इससे, देखिए यहाँ पहले कुछ है ही नहीं, पहले होता तो सेम टू सेम उतार देते, लेकिन कुछ नहीं है। इसमें ई माइनस हो गया तो क्या बचा, आधा ना, आधा ही बचता है, आधा ना, और इसके बाद में ये और ये मिलके इन्होंने क्या बनाया है, यू, है ना, यू हो गया, और यहाँ पे क्या बचा, ना बना, ना बचा, तो ये हो गया न्यून, ठीक। ये दोनों चीजें याद रखना। तो ई वाला ये टॉपिक हो गया, या वाला। अब करते हैं वह वाला, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए शब्द है मधु प्लस आलय, सेम उसी तरीके से है। अब या के स्थान पे क्या हो जाना है, वह हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, छोटा ऊ प्लस बड़ा आ, छोटा ऊ बड़ा आ। यहाँ देखिए मधु छोटा ऊ है, उतार लिया। अब ऊ के स्थान पे क्या होना है, वह होना, यानी इसके स्थान पे आधा वह हो जाएगा, और इधर क्या है, बड़ा आ, तो ये दोनों मिल करके क्या बना देंगे, दीर्घ वाला हुआ, ये हो गया। अब लिखना स्टार्ट करेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सेम टू सेम उतार लिया। अब इसमें से ऊ माइनस हो गया तो क्या बचेगा, आधा धा, यही तो बचेगा व्यंजन वाला। और ये मिलकर के इन्होंने क्या बनाया है, बड़ा हुआ, और लास्ट में क्या बचा है, लय, तो ये क्या हो गया, मध्वालय।
यही है शुद्ध, यही है यण संधि। दूसरी पहचान यह है कि आधा वर्ण और उसके बाद में या तो या तो व या तो रा। देखिए वह है तुरंत बाद में, ये इसकी पहचान है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो अक्सर पेपर में आता है, सु प्लस आगत, रटा रटाया हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं, सु प्लस आगत बराबर स्वागत। कैसे हुआ ये नहीं पता, आज उस चीज को करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, छोटा ऊ प्लस बड़ा आ, तो ऊ के स्थान पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊ के स्थान पे वा प्लस बड़ा आ, तो ये इसमें बड़ा मिल जाएगा, तो ये वाह हो गया। अब यहाँ इसमें से ये माइनस हो गया तो क्या बचेगा, आधा सा बच गया। और ये मिला करके इन्होंने क्या बनाया, बड़ा हुआ, और लास्ट में क्या लिखा है, गत, उसे सेम टू सेम लिख देंगे। ऐसे बना है स्वागत, रटा रटाया नहीं कि हाँ भाई रटा हुआ है बस बना दिया, बोले सु प्लस आगत बराबर स्वागत। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट है अनु प्लस आदेश। यहाँ पे क्या है, ऊ है प्लस बड़ा आ है, तो ऊ के स्थान पे क्या होना है, हुआ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा हुआ हो गया। लिखेंगे आ को सेम टू सेम उतार लेंगे। अब इसमें से ना में से ऊ निकल गया तो क्या बचेगा, आधा ना बचेगा, और ये इन्होंने क्या बनाया है, बड़ा हुआ, और इधर पे क्या है, देश, सेम टू अन्वादेश, ये हो जाएगा। ठीक है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट इसी रूल का जो है मैं बता रहा हूं वो है ये धातु प्लस इक। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, छोटा ऊ प्लस ई, तो ऊ के स्थान पे क्या होना है, वाह होना है, वाह लिख दिया, और ई है तो क्या हो जाएगा, वी। ठीक, ई जुड़ गया तो वी हो जाएगा। ठीक है, वी हो गया। अब इसके बाद में देखिए क्या, अब लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धा। अब इसमें से ऊ माइनस हो गया तो क्या बचेगा, आधा ता। ठीक, आधा ता बचा, और ये और इन्होंने क्या मिल करके बनाया है, वी, और लास्ट में क्या है, का। इस तरीके से रूल के अकॉर्डिंग बन के आ रहा है ये। लेकिन हिंदी का एक रूल है, याद रखना हमेशा, कि कभी भी मात्रा से पहले अगर आधा वर्ण आता है, कभी भी ये मात्रा लगी है और इससे पहले आधा वर्ण आता है, तो मात्रा जो है उस आधे वर्ण को कवर करके कर लेती है। यानी कि ये जो है इस तरीके से लिखा हुआ गलत है। शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा, ये मात्रा यहाँ आएगी, ता ऐसे आएगा, विक ऐसे आएगा, और ये जो मात्रा इंडिकेट की जाएगी वो यहाँ पर की जाएगी, जिससे ये पता चल जाए कि मात्रा किसकी है। यहाँ लगेगी व में, इसी तरीके से। अब पढ़ के देखो, ऐसे ही आएगा, धात विक, लिखा ऐसे जाएगा लेकिन पढ़ा ऐसे जाएगा, धात विक। ये पढ़ रहा है, सही पढ़ रहे हैं, लेकिन लिखावट के हिसाब से गलत है। क्यों, मात्रा से पहले अगर आधा वर्ण है तो ये मात्रा जो होती है उसे पहले कवर कर लेती है। और एक नहीं, चाहे कितने ही आधे वर्ण है, सबको मात्रा कवर करेगी। अगर दो होते तो दो को भी कवर करती। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला देखिए, इसमें जो अगला वाला रूल है रा वाला, ठीक है, उसे देखते हैं। रा वाले को मात्र प्लस अनुमति, ये वाले पे आ गए। ऋषि वाला जो है, यहाँ पे देखिए री ही लिखा हुआ है, ये री प्लस आ, री प्लस यानी भिन्न स्वर है, बिल्कुल भिन्न स्वर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो री के स्थान पे क्या होना है, ये री है, री के स्थान पे आधा रा होना है, और इधर क्या है, छोटा आ, सो क्या बना दिया, कंप्लीट रा हो गया। ठीक, अब से वही वाला चीज उसी को फॉलो करेंगे, उसी तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे माँ को सेम टू सेम उतार लिया। अब इसमें से री माइनस हो गया तो क्या बचेगा, आधा ता। ये वाला जो रूल है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है, बता दूं, देखना। ठीक है, ये आधा ता आ गया, इससे री निकल गया तो आधा ता, और ये मिल करके इन्होंने क्या बनाया है, रा बनाया है, और लास्ट में क्या बचा, नुमति, तो नुमति ऐसे आ गया, यानी बन गया मात्र नुमति। लेकिन यहाँ भी एक रूल चलता है कि संयुक्त व्यंजन, आपने पढ़े होंगे संयुक्त व्यंजन, ग्रामर वाला टॉपिक अभी मैं करवाऊंगा। ठीक है, वहां सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो संयुक्त व्यंजन है वो कितने पढ़ाए हैं मैंने, जिन लोगों ने पढ़ रखा है उन्हें अच्छी तरीके से पता है, 4 है। कौन कौन से, क्षत्रिय वाला, त्रिशूल, ज्ञानी और ये श्रम वाला। ठीक, तो
जो ये त्रत्रशूल वाला है ये किससे मिलके बनता है? आधा ता प्लस रा, इससे मिल करके बनता है। आधा ता प्लस रा बराबर त्रा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो यही तो लिखा है, आधा ता और रा एक साथ कभी नहीं आ सकते, और जहां आएंगे इस तरीके से तुरंत वो त्रत्रशूल वाला बनेगा। यानी इसकी जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं। तो जब ये लिखेंगे तो इस तरीके से गलत होगा लिखना। शुद्ध क्या होगा? ऐसे, मात्र इसकी जगह ये, और बाकी ये सेम टू सेम, नुमति, ये शुद्ध हो जाएगा। इस तरीके से होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला जो है पितृ प्लस आदेश। यहां पे क्या है? री है और इधर बड़ा आ आया है, तो री के स्थान पे क्या होना है? रा, आधा रा, और इधर बड़ा आ है तो जुड़ करके क्या बन जाएगा? बड़ा रा। अब लिखना स्टार्ट करेंगे तो पी से सेम टू सेम उतार लिया। अब इसमें से ये माइनस हो गया तो क्या बचेगा? फिर वही आधा ता, और यहाँ पे क्या है? बड़ा रा, और लास्ट में क्या है? देश, ये आया। और मैंने अभी ये वाला जो रूल बताया है कि आधा ता और रा मिल करके त्रत्रशूल वाला बना देते हैं, तो ये दोनों मिल करके बड़ा रा है तो बड़ा हो जाएगा। शुद्ध इसका ये बनेगा पित्रा देश, ऐसे बनेगा। ये चीज याद रखना। ठीक है। तो ये जो है कंप्लीट हो गया तुम्हारा यण संधि वाला टॉपिक। बच्चों इसे बहुत अच्छे से कर लेना। ये मान के चलो कि जो जहां कहीं हिंदी का सिलेबस है ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना। और संधि हो या समास हो या कोई सा भी हिंदी का पाठ, पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आपने सही से कर लिया। ना तो मैं रटने के लिए कह रहा हूं कि भाई रटो रटो ये सब करो, हिंदी रटने का सब्जेक्ट नहीं है। और अगर रटना है तो भाई रट सकते हैं, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। सिर्फ अगर आपने समझ लिया बहुत अच्छे से तो ये मानो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, इसी से ही काम चल जाएगा। और जिंदगी में कभी ना भूलने वाली ये ट्रिक है, अगर सही से आप लोगों ने पढ़ लिया, एक बार देख लिया। ठीक है। तो चलिए फटाफट जो है क्वेश्चन लिखिए। इसी से यण संधि से संबंधित जो है क्वेश्चन लिख लो आप, है ना। और इन जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, इन क्वेश्चन को जो है आप कर मुझे बताना है कि किस तरीके से होंगे। विच्छेद करके दे रहा हूं, संधि करना है आपको, कैसे कैसे करेंगे। ठीक है। वो चीज आपको प्रति प्लस एक, इसे इसी रूल से, उसी तरीके से जैसे मैंने किया है उसी तरीके से करके आपको बताना है। प्रति प्लस एक। अगला है देवी प्लस आगमन। ठीक है। देवी प्लस आगमन। अगला देखिए प्रति प्लस उत्तर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। अक्सर ये क्वेश्चन आता है प्रति उत्तर वाला, और यही नहीं ये एरर के रूप में भी आता है कि शुद्ध कैसे लिखा जाएगा प्रति उत्तर। तो ये सही पहचान इसकी तब होगी जब आप इसे करके देखेंगे और निकल के क्या आ रहा। अगर दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं बता दूंगा अगले वीडियो में या इसी में ही आंसर में आपको। नेक्स्ट लिखिए इसमें अनु प्लस ऐषण। ठीक है। अनु प्लस ऐषण। अगला है पितृ प्लस अनुमति। ठीक है। अगला है मात्र प्लस आदेश। ठीक। ये क्वेश्चन नोट कर लें आप सब लोग और इसे करके बताना है। तो बच्चों कैसा लगा वीडियो इस मामले में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दिया करें। उससे क्या है, मुझे थोड़ा सा प्रेरणा मिलती है, उत्साह बढ़ता है मेरा, और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करने की जो है उम्मीद बढ़ जाती है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद।